नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। लेकिन सबसे पहले बात, आतंकी हाफिज को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए भारत लाने की तैयारी की करते हैं। आतंकी हाफिज सईद और आतंकी मसूद अजहर जैसे दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान अब ज्यादा दिन तक सेफ हेवन नहीं बना रह पाएगा। एनआईए और मुंबई पुलिस ने इसका पूरा इंतजाम अब कर लिया है। बाकायदा चार्जशीट तैयार करके भारत के दुश्मनों को घसीटते हुए पाकिस्तान से खींच लाने के लिए कदम बढ़ा दिए गए हैं और इसकी शुरुआत की गई है आतंकी हाफिज सईद से। कैसे भारत के इस स्टेप से पूरे पाकिस्तानी कट्टर गैंग में रोना पिटना मचा हुआ है, रिपोर्ट। बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी हाफिज सईद और आतंकी मसूद अजहर के टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को पाकिस्तान सरकार ने दिन रात एक करके फिर से बनवा डाला, जो ये बात साबित करता है कि पाकिस्तान में आतंकियों की तूती बोलती है। इसे और मजबूती से दुनिया को बताने के लिए भारत ने एक और कदम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को ठीक लगे या न लगे, लेकिन अब होने वाला यही है। पाकिस्तान की धरती से छिपकर भारत में दहशतगर्दी करने वालों की अब शामत आने वाली है। बीएनए की धारा 356 के तहत ऐसे सभी आतंकियों के खिलाफ मुकदमा भी चलेगा और सजा भी सुनाई जाएगी। पहला प्रयोग हाफिज सईद पर हो रहा है। हड़कंप आतंकी मसूद अजहर और डॉन दाऊद समेत पूरे कट्टर गैंग में मचा हुआ है। पाकिस्तान में आतंकवाद और पाकिस्तानी फौज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां डायरेक्ट पैसा कमाना होता है, वहां पर पाकिस्तानी फौज मोर्चे पर होती है, और जहां मिलिटेंसी के जरिए डॉलर्स कमाना होता है, वहां पाकिस्तानी फौज की टीम बी यानी टेरर आर्मी कमान संभालती है। पाकिस्तानी आर्मी हो या पाकिस्तानी नेता नगरी, हाफिज और मसूद जैसे आतंकियों के आगे हमेशा नतमस्तक रही। आतंकियों को पाकिस्तान में सिर आंखों पर बिठाने की हिस्ट्री रही है। अंतर्राष्ट्रीय डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद पाकिस्तान में हाउस अरेस्टिंग के मजे लूट रहा है, जबकि सियासत का आतंकियों की चरण वंदना करने की फितरत के कारण आर्मी मेड पॉलिटिशियन यानी इमरान खान को जेल काटनी पड़ रही है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दुनिया में ये जाहिर भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान को लेकर वेस्ट के अपने हित लाभों के कारण पाकिस्तान आतंकिस्तान होने के बावजूद अब तक जिंदा बचा हुआ है। लेकिन सच ये भी है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पाकिस्तान आतंकियों को 26/11 और पुलवामा टेरर अटैक की जांच एनआईए और मुंबई पुलिस ने पूरी कर ली है। इन अटैक्स के लिए जिम्मेदार मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज की चार्जशीट तैयार है। ये गृह मंत्रालय को औपचारिक तौर पर देने के साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को दी जाएगी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जरिए हाफिज को समन देगी। धीरे धीरे ही सही आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की भारत की कोशिशों ने रंग लाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में बड़ी आबादी आतंकियों के खिलाफ हो चुकी है। उम्मीद है कि वो दिन जल्द आएगा जब हाफिज मसूद और इन जैसे तमाम आतंकियों पर भारत के कानून का शिकंजा कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर आज ईरान दौरे पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि ट्रंप से फोन पर बात हुई और उसके बाद मुनीर ने तेहरान की दौड़ लगा दी। अब मुनीर को अमेरिका का दिया होमवर्क भी पूरा करना है और मक्का डिफेंस पैक्ट के बाद ईरान के साथ रिश्तों में जो खटास पैदा हुई है उसे भी कम करना है। पाकिस्तान का एक तरफ अमेरिका के साथ भी खड़ा दिखना चाहता है तो दूसरी तरफ ईरान को पूरी तरह नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकता। रिपोर्ट देखिए। मक्का पैक्ट का शोर अभी थमा भी नहीं था कि पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने तेहरान की दौड़ लगा दी। खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान से बात शुरू करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। सवाल यह है कि मुनीर की यात्रा वॉशिंगटन की ईरान रणनीति का हिस्सा है या ईरान के साथ रिश्ते संभालने के लिए मुनीर खुद तेहरान पहुंच गए। दरअसल पाकिस्तान समझौते का रिकॉर्ड बना रहा। कभी कर्ज के नाम पर समझौता, कभी आर्थिक मदद के नाम पर शर्तें, तो कभी रणनीतिक साझेदारी के नाम पर नई जिम्मेदारियां। समझौता किसी से भी करो, लेकिन बिल आखिर में पाकिस्तान की आवाम को ही भरना पड़ता है। दरअसल मौजूदा समय में पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन हुक्मरान दूसरे मुल्क की जंग सुलझाने में लगे हैं। ऐसे में जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना डीजल ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर मुल्ला मुनीर को निशाने पर लिया है। साथ ही 1971 के शर्मनाक सरेंडर की भी याद दिलाई है। मुंबई में कौन कर रहा है दंगा भड़काने की साजिश? गणपति की पूजा में कौन है जो नफरती एजेंडा सेट करना चाह रहा है? ये आशंका इसलिए क्योंकि बप्पा की मूर्ति का जुलूस जब एक खास समुदाय की कॉलोनी से गुजर रहा था तो उस दौरान जुलूस पर अंडे फेंके गए। बप्पा को अपवित्र करने की नफरती कोशिश की गई।
आरोप है कि ये सब प्री प्लानिंग के साथ जानबूझकर किया गया ताकि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो और दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हो। पूरी कहानी है क्या, स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण नजदीक पहले अंडा फेंका गया। कॉन्टिनेंटल हाइट बिल्डिंग है, उस कॉन्टिनेंटल हाइट बिल्डिंग से अंडा फेंका गया। पहले एक अंडा फेंका, फिर कुछ देर बाद, काफी देर बाद दूसरा अंडा फेंका गया, फिर तीसरा अंडा, ऐसे 4-5 अंडे फेंके गए। ये जो शांति दूत है, ये मुंबई में हर जगह पे, माझगांव में तो ये पहले बार दिखाई दे रहा है, लेकिन मालाड, मालवनी, कुर्ला जैसी जगह पे ये लोग हर साल ही करते हैं। आज मैं तो पूर्ण हिंदू समाज को आग्रह करूंगा कि अभी हमारी जो सहिष्णुता है, सहिष्णुता छोड़ के आरे को कार्य जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक इनको समझ में नहीं आने वाला है। ये जो नए आए हुए हैं, जो नए रहने वाले हैं, ये हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। कल उन्होंने देख लिया कि क्राउड क्या होता है, इसलिए वो घर छेड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। छेड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। जो नियम ईद के वक्त लगता है, जो शांति तरीके से ईद के सभी त्योहार मनाए जाते हैं, फिर इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है। बप्पा के जुलूस में अंडे किसने फेंका? किसने बप्पा के जुलूस में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? कौन है जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना चाहता है? कौन है जो मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना चाहता है? करतूतें अलग अलग, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वही। बीते कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ही हिंदुओं के त्योहार आते हैं, उसमें खलल डालने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। नफरती गैंग एक्टिव हो जाता है। रविवार की रात यही हुआ। रात करीब 10 बजे का वक्त है। मुंबई के माझगांव में गणेश मंडल की गणेश प्रतिमा के आगमन का मौका था। ढोल और ताशों के साथ जश्न का माहौल था। मंडल के कार्यकर्ता नाच गा रहे थे कि तभी भीड़ पर एक अंडा गिरा। उसके बाद दूसरा, तीसरा और इस तरह 4-5 अंडे गिरे। दरअसल अंडे गिरे नहीं, गिराए गए और जानबूझकर गिराए गए। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर बप्पा के जुलूस पर अंडे फेंके गए, वहां एक कॉन्टिनेंटल हाइट नाम की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की सी विंग से अंडों को फेंका गया। अंडों के गिरते ही माहौल गर्मा गया, क्योंकि वहां मौजूद लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि ये नफरती अंडे किन लोगों ने फेंके हैं। क्योंकि जिस कॉन्टिनेंटल हाइट की सी विंग की बात हो रही है, उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग एक खास समुदाय के थे। गनीमत यह रही कि फेंका गया अंडा बप्पा की मूर्ति पर नहीं गिरा। अंडा कथित तौर पर जुलूस में शामिल कार्यकर्ता के सिर पर गिरा। लेकिन घटना के तुरंत बाद माहौल गर्मा गया। तनाव के हालात बन गए। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस भी मौके पर पहुंची। अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ अड़ गई। मुंबई सीपी के आदेश पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तब जाकर कहीं रविवार की रात मामला शांत हुआ। 9:40 को कॉन्टिनेंटल करके हमारे यहाँ पे बिल्डिंग है, आपके इस पंडाल के ठीक सामने। पंडाल के ठीक सामने कॉन्टिनेंटल हाइट्स करके हमारे यहाँ पे एक जो कैंपस है, वहाँ के 2 गेट है। उसमें से एक गेट जो है वो ए और बी विंग का गेट है। उस गेट के पास मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के आगे हमारा जो बाजा, जो पारंपरिक बैंजो बजाया जाता है, वो बैंजो था। उसके आगे पब्लिक नाच रही थी पूरी तरह। और उसी दरमियान बैंजो और पब्लिक, इनके दोनों के बीच में 2 अंडे फेंके गए। अगर कोई भी मेरोनों के ऊपर अगर रस्तों से भी चलोगे, अगर कोई किसी का धक्का लगता है तो भी आप थोड़े गुस्से में होते हो। ये तो धार्मिक चीज़ है। इसके ऊपर अगर अंडे फेंके जाते हैं तो पब्लिक जो थी वो भड़क गई। भड़क जाने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे जब ये हुआ, घटना जब हुई, तब हमारे पास भाईखला पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक, सीनियर पीआई, उनके जो अधिकारी थे वो सारे थे। उन्होंने यहाँ पे देखा, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी कि हम इसके ऊपर पूरी तरह कार्रवाई करते। फर्स्ट आप रोड पे जो मूर्ति है उनको आप मंडप के अंदर लेके आओ, और उसके बाद हमने पूरा मान रखा, उनकी सूचना का पालन किया। हमने मूर्ति मंडप के अंदर रखी। मुस्लिम बहुल इलाका है,
और गणेशोत्सव का ये कार्यक्रम बीते 80 साल से यहाँ हो रहा है। अखिल सार्वजनिक उत्सव समिति के महासचिव का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो हुआ उसके पीछे की वजह है नई बनी कॉन्टिनेंट हाइट्स की ये बिल्डिंग। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को बने अभी 2 से 3 साल का ही वक्त हुआ है और जो खास समुदाय के लोग यहाँ रहने आए हैं वो इस इलाके के सांप्रदायिक सद्भाव से परिचित नहीं है। आप तभी आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि हिंदू बांधव कम रहेंगे और मुस्लिम बांधव ज़्यादा रहेंगे जो पैर पड़ने के लिए आते हैं, जिनके साथ मैं लास्ट 35 ईयर से रह रहा हूँ। मेरा बचपन यहाँ पे गया हुआ है, मैं पैदा यहाँ पे हुआ। मेरे सारे दोस्त मुस्लिम होंगे, मेरे को उनके सारे सन पता है कि कब होगा, उनका रोज़ा कब होता है, सुबह कभी उनका इफ्तारी कब होती है, कब है। हमारे पास 4 मस्जिद है पूरे एरिया में। सुबह की मेरा अलार्म ही मस्जिद का ये है, अजान है, 5 बज गए में अजान होती है, तो ये अलार्म है हमारे पास। हमें उससे कुछ तकलीफ नहीं है, ना उनको हमसे तकलीफ है। मंडल में कभी आरती होती है तो आरती लेने के लिए भी आते हैं। तो ये किया क्यों और किसने किया? अगर आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो फिर सवाल उठता है कि हुआ क्यों और किसने किया? ये चीज इसलिए हुई कि जो कॉन्टिनेंटल विंग, जो सी विंग है, हमें जिस पे डाउट है सबसे ज्यादा कि यहाँ बिल्डिंग से आया होगा अंडा, वो बिल्डिंग फिलहाल ही 2 साल पहले बनी हुई है और 2 साल बने हुए उनको ये पता नहीं कि ये 79 ईयर्स से गणपति या 100 साल से हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। क्या वो पूरी विंग जो है मुस्लिम्स रहते हैं उसमें? वहाँ पे पूरी मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम। पहले कभी नहीं हुआ लेकिन इस बार हुआ। हालांकि मझगांव के लिए ये बात सही हो सकती है कि पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि बीते कुछ सालों से ये ट्रेंड देखने को मिला है और लोगों की नाराजगी वाजिब भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम हिंदुओं को इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने त्योहार बिना किसी खौफ के मना सकें, जबकि दूसरे समुदाय के लोग हिंदुस्तान में बेखौफ होकर आज़ादी के साथ अपने त्योहार मनाते हैं। इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है। ऐसी एक घटना जहां हिंदुओं ने ईद का कोई त्योहार पे किसी तरीके की तकलीफ दिखाई की है, ऐसा एक घटना कोई भी मेरे को बताए? किधर पत्थर मारा है, किधर अंडे मारे हैं? तो अगर आपके त्योहारों के वक्त कोई हिंदू गंदी नजर से देखता नहीं है तो हम हमारे गणेश उत्सव, हमारे यहाँ हनुमान जयंती, राम जयंती, रामनवमी की जयंती कभी मना नहीं सकते? तभी ये सब घटनाएं क्यों होती है? फिर इस जिहादियों को पुलिस तो पुलिस का काम कर रही है, कल तुरंत केस भी दाखिल हो गई, मगर इस महाराष्ट्र में अगर इस तरीके की कोई भी जिहाद कोई करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से हमारे हिंदुओं की तरफ गंदी नजर से देखेगा ना, तो उन लोग को सभी को मिट्टी में मिला देंगे। इतनी ताकत हमारे महाराष्ट्र की सरकार में। नीतीश राणे का गुस्सा लाजमी है। किसी न किसी रूप में ऐसी घटनाएं हर साल देखने को मिलती है। उसमें भी ज्यादातर घटनाएं विसर्जन जुलूस के समय होती हैं, जब मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित करने के लिए जुलूस निकलते हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों या मस्जिदों के पास से गुजरते हैं, तो कुछ नफरती लोग पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई जिसमें मामला बेहद तनावपूर्ण भी हुआ है। जैसे अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के बहराइच में देखने को मिला। दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके महाराजगंज से गुजर रहा था। तेज संगीत और आपत्तिजनक गानों पर विरोध हुआ। हरे झंडे को उतारने की कोशिश के बाद पथराव और गोलीबारी हुई, जिसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद अगले दिन दुकानें, गाड़ियां, सब कुछ जलाया गया। कई गिरफ्तारियां भी हुई। ये आखिर में मानसिकता का विषय है, ये माइंडसेट है, जिहादी माइंडसेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं है, मगर जिनको अगर जिहाद हमारे देश में बैठ के करना है, ये हिम्मत कोई भी हिंदू पाकिस्तान में कर सकेगा क्या? इस तरीके का कोई भी ईद का या मुहर्रम का कुछ भी अगर त्योहार मनाया जाता है उधर, तो कोई भी हिंदू ने अगर पत्थर मारा तो उसको ये लोग जिंदा तो रखेंगे क्या? देखिए क्या हो रहा है बांग्लादेश में, कल ही 4 हिंदुओं को मार दिया गया है उधर। तो कोई इस्लामिक राष्ट्र में जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं, वहां कोई अगर हिम्मत करता नहीं है, तो फिर इस हिंदू राष्ट्र में जहां 90% हिंदू रहते हैं, वहां हिंदू त्योहारों के ऊपर
गंदी नजर देखने की ये लोग हिम्मत भी कैसे करेंगे? कुछ तो बात है, अंदर खाने कुछ तो एजेंडा चल रहा है, वरना वाकई ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। अभी गणेशोत्सव शुरू नहीं हुआ और नफरती हरकतें सामने आने लगी। असर ये हो रहा है कि लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि प्रशासन केवल दिलासा दिलाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुस्लिम लोकेलिटी ज़्यादा है और वो पूरी बिल्डिंग है, पूरी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की पूरी बिल्डिंग मुस्लिम की है। तो इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये जो घटना हुई थी उससे कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, ये पहली बार मजगांव में पहली बार ये घटना हुई है। आज तक मजगांव में कभी इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं हुई है। भाई साहब, ये विषय तो बरसों से ही चलते आ रहा है। अभी चिंता करने का समय निकल गया है। अभी मैं शासन को, हमने वारंवार शासन को महाराष्ट्र शासन को हमने विनती की थी, इसके ऊपर आप कुछ कार्यवाही कीजिए। लेकिन ये जो प्रशासन है ये हमेशा सनातन धर्म पे होने वाले ऐसी जो आपदा है, संकट है, अत्याचार है, इसमें हमको खाली तसल्ली देने का काम करते हैं। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती। और कल का जो विषय हुआ इधर, इसके लिए भी प्रशासन और मुख्यतः पुलिस प्रशासन ये कोई कार्यवाही करने वाले नहीं है। फिलहाल मुंबई के भाईखला पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 299 और 196 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद ही सामने आएगा कि आखिर इस हरकत के पीछे कौन है, क्योंकि अभी तक प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर ही ये दावा किया जा रहा है कि कॉन्टिनेंटल हाइट बिल्डिंग की विंग सी की तरफ से अंडे फेंके गए, लेकिन उसका कोई पुख्ता आधार नहीं है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कोई भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसमें किसी खास समुदाय के व्यक्ति का ही हाथ हो। बाकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया। अब इंतजार पुलिस की रिपोर्ट का है। मुंबई से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।